ओके, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस प्राइमर्स बेस्ड ऑन सीक्वेंस, सीक्वेंस की बेस पर प्राइमर्स के टाइप्स कौन से हैं? फर्स्ट टाइप है आपके पास यूनिवर्सल प्राइमर, सेकंड डीजेनरेट प्राइमर, थर्ड जीन और स्पीशीज स्पेसिफिक प्राइमर्स है। यूनिवर्सल प्राइमर का क्या मतलब है? यूनिवर्सल प्राइमर देखें, आपके पास एग्जांपल है कि 16S RNA या 18S RNA राइबोसोमल RNA है। अब हमारे पास एक बैक्टीरिया है या एक प्लांट है, न्यू प्लांट है, हम फाइंड करना चाहते हैं कि ये प्लांट या ये बैक्टीरिया कौन सा स्पीशीज से बिलोंग करता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 16S राइबोसोमल RNA यूज करना होगा। अब ये जो 16S राइबोसोमल सीक्वेंसेस हैं, ये स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक नहीं होता, एक जनरल होता है, यूनिवर्सल होता है। मींस इस प्राइमर के जरिए हम मोर देन वन स्पीशीज को एम्पलीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब डीजेनरेट प्राइमर इज ए मिक्सचर ऑफ प्राइमर, इसके अंदर मिक्सचर होता है डीजेनरेट के अंदर। यूनिवर्सल में हम सिंगल सीक्वेंस यूज कर रहे थे, लेकिन डीजेनरेट के अंदर इट विल बी ए मिक्सचर ऑफ प्राइमर। होता यह है कि हम मल्टीपल प्राइमर बनाते हैं, 3 प्राइम, ताकि उसे 3 प्राइम के ऊपर थोड़ा बहुत चेंजेस करते हुए हम डिफरेंट प्राइमर्स बनाते हैं। वो इसलिए बनाते हैं जब हमें हमारे पास जो टेम्पलेट है वो उसका रीजन तो कंप्लीटली नॉन ना हो। हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि पॉसिबली शायद ये 3 प्राइम के ऊपर ये न्यूक्लियोटाइड भी हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये न्यूक्लियोटाइड, कोई एक दो या न्यूक्लियोटाइड चेंज हो सकता है। लिहाजा हम मोर देन वन प्राइमर डिजाइन करते हैं ताकि उस रीजन के ऊपर हम इजीली बाइंड कर सके। उससे नेक्स्ट है स्पीशीज जीन स्पेसिफिक प्राइमर। ये अगेन सिंगल प्राइमर होता है और जिस जीन को हम एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं उसी के लिए स्पेसिफिक होता है और सिर्फ उसी रीजन को ही एम्पलीफाई करता है। अगर आप इस प्राइमर को किसी दूसरे स्पीशीज के लिए या दूसरे डीएनए को एम्पलीफाई करना चाहे तो फिर उससे एम्पलीफाई नहीं होता। ओके, नेक्स्ट पर्पस बेस्ड प्राइमर टाइप्स। अब प्राइमर टाइप्स हैं, यस सर ये डीजेनरेट दोबारा बता देंगे? ओके, डीजेनरेट के अंदर होता है हम मल्टीपल प्राइमर्स बनाते हैं। ठीक है, मल्टीपल प्राइमर्स कैसे बनाते हैं? फॉर एग्जांपल हमने एक प्राइमर बनाया था 18 to 40, हमने एक प्राइमर डिजाइन किया है कि वो 20 न्यूक्लियोटाइड हो आपके पास। ओके, लेकिन अब हमें ये श्योर नहीं है कि हम जो प्राइमर डिजाइन कर रहे हैं क्या उससे हमारे पास जो जीनोम है, क्योंकि जीनोम, पहले तो जीनोम टोटली वो नॉन नहीं होता। अगर नॉन हो तो फिर हमें प्राइमर पीसीआर की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर अननोन हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉटन प्लांट्स के अंदर से कुछ जीन्स में एम्पलीफाई करना चाह रहा हूँ, उसका जीनोम ठीक है, रेफरेंस जीनोम तो अवेलेबल है, बट मेरे पास जो कॉटन स्पीशीज है, डाइवर्सिटी तो है, डाइवर्सिटी तो हर स्पीशीज का डिफरेंट होता है और स्पीशीज के अंदर भी जीनोटाइपिंग होता है। तो पॉसिबली जिस रीजन के ऊपर मैं प्राइमर डिजाइन कर रहा हूं और उसका जो 3 प्राइम है, 3 प्राइम मल्टीपल प्राइमर डिजाइन करते हैं, उसके 3 प्राइम के ऊपर सब्स्टिट्यूशन करते हुए हम 4-5 प्राइमर हम डिजाइन कर लेते हैं उसी एक ही रीजन को एम्पलीफाई करने के लिए। ठीक है, they are useful if needed to amplify a gene from similar organisms, probably amplified different sequence which represent different protein sequence. Yes, ये protein sequence, different protein sequence को भी हम कर सकते हैं। They may be used when need to design primer based on protein sequence. Yes, अगर हम प्रोटीन सीक्वेंस की बेस पर प्राइमर डिजाइन करना चाह रहे हैं तो फिर हम डीजेनरेट प्राइमर डिजाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोटीन एक जो डिफरेंट मोर देन वन कोडॉन कैन कोड ए सिंगल अमीनो एसिड, तो उस हिसाब से हम प्राइमर डिजाइन करते हैं, उसे हम मल्टीपल प्राइमर बनाते हैं, उसे हम डीजेनरेट प्राइमर कहते हैं सिंपली। से रेस्पेक्टिव जो पेयर्स हैं उसी को फाइंड करने के लिए म्यूटेशन भी हम फाइंड कर सकते हैं और इसके बाद और हम क्या क्या कर सकते हैं, मींस जब हम प्रोटीन की बेस पे हम फाइंड कर रहे हो, ठीक है, हम उसी प्रोटीन को, एक प्रोटीन है हमारे पास और वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में पॉसिबली वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम कोडॉन की बेस पर, कोडॉन ऑप्टिमाइजेशन की बेस पर हम डिफरेंट प्राइमर्स बनाते हैं उसी एक ही प्रोटीन के लिए। ओके, पर्पस बेस्ड प्राइमर टाइप्स। ओके सर जी बता दें, सर जी किसी प्राइमर पर फीड कर दीजिएगा।
सॉरी, दोबारा। जीन स्पेसिफिक प्राइमर सर। ओके, जीन स्पेसिफिक प्राइमर, ये सिंपल है। आपके पास एक जीनोम है, आप उसमें से जैसा कि मैंने हमने प्रोजेक्ट में हम एनबीएस लिखा हुआ है, एनबीएस जीन है, एनबीएस जीन आपके पास 400 है, और 400 में से आप एक जीन में आप इंटरेस्टेड हैं और आप उसी जीन को एम्पलीफाई करना चाहते हैं। उस जीन को एम्पलीफाई करने के लिए आप उसी जीन के अंदर ही आप अगर प्राइमर डिजाइन करते हैं तो वो जीन स्पेसिफिक होता है। ठीक है, ओके सर। और सर ये जो Okay. यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके, दे आर सिमिलर नॉट सेम। देखिए, सेम का मतलब होता है कि आइडेंटिकल, ठीक है, सेम का मतलब होता है आइडेंटिकल। सिमिलर का मतलब होते हैं कि सेम फीचर्स रखने वाले, जैसा कि ए विथ रिप्लेस विथ जी, ठीक है। या अगर हम ये सिमिलरिटी और जो आइडेंटिटी है ना, मोस्टली हम यूज करते जब हम प्रोटीन के साथ डील कर रहे हो। क्यों? क्योंकि कुछ प्रोटीन पोलर हैं, तो पोलर सिमिलर फीचर्स, सेम फीचर पोलर सारे के सारे एक दूसरे से सिमिलर हो सकता है, ठीक है। आइडेंटिकल नहीं है लेकिन सिमिलर होता है, ठीक है। ओके ओके, पर्पस बेस्ड प्राइमर टाइप्स। अब प्राइमर के टाइप्स है पर्पस के हिसाब से, हमारा डिफरेंट पर्पस के लिए हम डिफरेंट टाइप के प्राइमर डिजाइन करते हैं। जैसा कि सीक्वेंसिंग के लिए हम सिंगल प्राइमर यूज करते हैं, सिंगल एक ही टाइप के प्राइमर होता है आपके पास। ये आपके उसमें ना हम होता ही है कि हम एक एडॉप्टर यूज करते हैं सीक्वेंसिंग के दौरान ना, सीक्वेंसिंग के दौरान हम एडॉप्टर यूज करते हैं, और उस एडॉप्टर के लिए हमारे पास सिंगल सीक्वेंस प्राइमर होता है, ये पेयर वाइज में नहीं होता है, ठीक है। सीक्वेंसिंग में पेयर वाइज नहीं होता, सीक्वेंसिंग के अंदर सिंगल प्राइमर होता है। अब सेकेंडली है क्लोनिंग। अगर हम क्लोन करना चाह रहे हैं, कोई हमारे पास एक जीन है उससे हम क्लोन करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक प्राइमर डिजाइन करेंगे जो उस जीन के लिए स्पेसिफाई हो, लेकिन साथ में उसके जो 5 प्राइम एंड के ऊपर हम रेस्ट्रिक्शन साइट भी ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एम्पलीफाई करने के बाद हमने उसको क्लोन करना है किसी वेक्टर के अंदर, और वेक्टर के अंदर एम्पलीफाई, वेक्टर के अंदर इंसर्ट करने के लिए हमें रेस्ट्रिक्शन साइट्स चाहिए। इसलिए क्लोनिंग वेक्टर में, क्लोनिंग प्राइमर्स के अंदर हम साइट्स पे 5 प्राइम के ऊपर हम रेस्ट्रिक्शन साइट्स ऐड करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कि हमारे पास म्यूटाजेनेसिस। इफ वी वांट टू क्रिएट म्यूटेशन, हम म्यूटेशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने प्राइमर के अंदर किसी भी साइट के ऊपर लेकिन ये आपको जहन में रखना चाहिए, जो म्यूटाजेनेसिस के अंदर हम 3 प्राइम के ऊपर म्यूटेशन क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये 5 के साइड पे होगा। अगर हम 3 के ऊपर म्यूटेशन क्रिएट करने की कोशिश करें तो वो एम्पलीफिकेशन ही नहीं आएगी हमारे पास, इसलिए हम एक प्राइमर डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक प्राइमर है, ठीक है, म्यूटाजेनेसिस इटसेल्फ एक प्राइमर है, तो ये आपके पास 3 प्राइम है और ये आपके पास 5 प्राइम है। एस को हम IS एटलीस्ट हम इस 3 को चेंज नहीं कर सकते हैं म्यूटेशन क्रिएट करने के लिए। क्यों? अगर इन 3 को चेंज करें तो पॉसिबली ये आपके एम्पलीफिकेशन ही ना है, आपको आपके जीनोम से आपने जिस जीन को एम्पलीफाई करना है वो एम्पलीफिकेशन ही ना है। अब क्या करते हैं हम, ये जी की जगह पे आप इसको टी इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब टेम्पलेट रीजन के अंदर वो जी है लेकिन हमें टी चाहिए, तो हमने अपने प्राइमर के अंदर क्या रखा है, टी रखा है। अब जो हर नेक्स्ट आपके पास एम्पलीफाई होने वाला फ्रैगमेंट है उसके अंदर टी होगा उस लोकेशन के ऊपर, ठीक है। इसे हम कहते हैं म्यूटाजेनेसिस थ्रू प्राइमर। प्राइमर के जरिए हम म्यूटेशन क्रिएट करते हैं। अब उस जो म्यूटेटेड जीनोम है या म्यूटेटेड जीन है, उस जीन को आप एम्पलीफाई कर सकते हैं। एम्पलीफाई करने के लिए, एम्पलीफाई तो होता है यहाँ से, उसको आप क्लोन कर सकते हैं और उससे फिर इफेक्ट चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन है तो फिर पूछें। ये जो म्यूटाजेनेसिस में हमने जिस सिंगल न्यूक्लियोटाइड को हमने म्यूटेट करना है, तो हम फिर उसके अकॉर्डिंगली 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड्स डिजाइन करेंगे। यस, जिस साइट के ऊपर हम म्यूटेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं हमारे जीन के, उसी साइट के ऊपर ही, फॉर एग्जांपल ये पूरा हमारा सीक्वेंस है, ये हमारा सीक्वेंस है,
हम चाह रहे हैं कि इस सी, यहाँ पे जो सी है, कैन सी है, सी रिप्लेस होना चाहिए जी के साथ। ठीक है, सी रिप्लेस होना चाहिए, सी रिप्लेस होना चाहिए जी के साथ ना। तो हम प्राइमर इसी रीजन में करेंगे, डिजाइन करेंगे। इस साइड पे भी प्राइमर डिजाइन नहीं करेंगे और यहाँ पे भी प्राइमर डिजाइन नहीं करेंगे, हम प्राइमर इसी रीजन में डिजाइन करेंगे, यहां से यहां तक। ठीक है, तो अब हम डिजाइन करेंगे, हमारे पास प्राइमर में थोड़ा सा आगे हम एक यहां से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, ये आगे तक जा रहे हैं, ये इस रीजन में हम प्राइमर डिजाइन करेंगे। और ये जो सी है, सी की जगह पे हम डी रख लेते हैं या हम जी रख लेते हैं। हम रिक्वायर्ड न्यूक्लियोटाइड उसके ऊपर इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो इसी रीजन के ऊपर, हालांकि जीन हमारे म्यूटाजेनेसिस से स्टार्ट हो रहा है यहां तक। ठीक है, हम प्राइमर यहां से डिजाइन कर रहे हैं, तो जो एम्पलीफाई होगा वो यहीं से स्टार्ट होगा आगे की तरफ, ये ऐसे यहां तक कंप्लीट होगा, लेकिन ये रीजन आपके जीन के अंदर नहीं आएगा। इससे ये प्रॉब्लम होता है कि आप कंप्लीट जीन के अंदर आप किसी साइड के ऊपर ही आप म्यूटेशन क्रिएट कर सकते हैं। सेंटर में म्यूटेशन क्रिएट करें तो फिर वो जीन आपके पास हाफ हो जाता है। ठीक है, सर आप यहाँ पर जो म्यूटेशंस करवा रहे हैं तो वो हम लोग सिंगल न्यूक्लियोटाइड की कर रहे हैं, ठीक है, जो अभी आपने एग्जांपल्स दिए। अगर हमने इन अ रो 3-4 न्यूक्लियोटाइड्स की हमने करनी हो म्यूटेशन, तो फिर क्या करेंगे? मतलब यही करेंगे जो हम कर रहे हैं, तभी सही रिजल्ट आ जाएगा? यस, ये देखें, अगर हम मोर देन वन अगर हम म्यूटेट करना चाह रहे हैं तो हम 3 प्राइम के ऊपर कभी भी चेंज नहीं करेंगे। ये वाला रीजन पहले बार बार मैं बता रहा हूँ, 3 प्राइम के ऊपर आप चेंज नहीं कर सकते। आप ये चेंज कर सकते हैं, ये 3 है ना, इसको आप लिखे MUT है, इसके बजाय आप लिखे कि MAT। आपकी प्राइमर, अब आपकी एम्पलीफाई होगा, इससे भी एम्पलीफिकेशन आ सकती है। ठीक है, एम्पलीफाई होगा, उससे कोई इश्यू नहीं होगा। अब म्यूटेशन आपकी जो जितने भी आप न्यूक्लियोटाइड ऐड करना चाह रहे हैं वो आपके 5 प्राइम के ऊपर, 5 प्राइम के ऊपर आप जितना भी ऐड करते जाए वो इतना, लेकिन एक लिमिट तक आप जितने भी आप उसमें एडिशन करते जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इस पॉइंट के ऊपर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 3 प्राइम के ऊपर आप ऐड नहीं कर सकते हैं। ओके हो गया? ओके सर। Okay, next one is simple PCR. जी सर। Yes, single student question करें please. कि सर ये हम, मुझे ये समझ नहीं आई कि हम म्यूटेशन क्यों करवा रहे हैं। ओके, होता यह है कि जब हम कुछ जीन को ना हम म्यूटेट करना चाह रहे हैं, हमारे पास एक जीन है और हमें पता है कि अगर इस लोकेशन के ऊपर T है तो ये ससेप्टेबल हो सकता है किसी डिजीज के लिए। तो और अगर ये T से हमारे पास G में कन्वर्ट हो जाए तो उससे बनने वाले जो कोडोन की बेस पे आपके पास एक एमाइनो एसिड बन रहा है, वो एमाइनो एसिड चेंज है, और वो एमाइनो एसिड चेंज होने की वजह से अब ये जीन रेजिस्टेंट होता है किसी डिजीज के लिए। ओके हो गया? इस वजह से हम पॉइंट म्यूटेशन क्रिएट करते हैं कि किसी म्यूटेशन इफेक्ट चेक करने के लिए एक म्यूटेशन हमने जनरेट किया, उसका इफेक्ट क्या हो सकता है। अगर ये बेनिफिशियल है तो हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने प्लांट्स या एनिमल्स के अंदर, अगर ये लेथल है तो फिर हम इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम म्यूटेशन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है सिंपल पीसीआर। सिंपल पीसीआर में कोई एडिशन की जरूरत नहीं होता, सिंपल आप फॉरवर्ड एक डिजाइन करते हैं और रिवर्स एक डिजाइन करते हैं। और रियल टाइम पीसीआर इट इज सिमिलर टू सिंपल पीसीआर, बट इसके अंदर जो बेस पेयर होता है वो मोस्टली हम 200 बेस पेयर ही रखते हैं। और जो RT-PCR है इसमें हम प्राइमर डिजाइन करते हैं mRNA के ऊपर स्पेसिफिकली। ठीक है, mRNA के ऊपर इसलिए डिजाइन करते हैं क्योंकि RT में हम RNA की लेवल चेक करना चाह रहे होते हैं, एक्सप्रेशन लेवल चेक करने के लिए हमें mRNA के ऊपर ही प्राइमर डिजाइन करना होगा। ठीक है, बट इन सिंपल पीसीआर के अंदर अगर आप जीनोमिक रीजन को आप एम्पलीफाई करना चाहते हैं तो आपको mRNA से डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। ओके, फील्ड ऑफ स्टडीज
अभी हमने कर लिया कि सीक्वेंसिंग के अंदर इन्वॉल्व है प्राइमर। म्यूटेशन आप क्रिएट कर सकते हैं, पॉइंट म्यूटेशन आप क्रिएट कर सकते हैं, म्यूटेशन जनरेट इन सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस के अंदर मोर देन वन म्यूटेशन आप कर सकते हैं। जीनोटाइप आइडेंटिफिकेशन, हमारे पास डिफरेंट जीनोटाइप्स हैं, एक ही प्लांट के कॉटन के डिफरेंट जीनोटाइप्स हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक पॉइंट के ऊपर कि वो कौन सा जीनोटाइप है। तो पीसीआर के जरिए क्या ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, ठीक है, किसी भी ट्रेड के लिए।